लगता है कि हमें लू लग रही है, क्योंकि लू जो होती है ना, लू लगने से मृत्यु क्यों हो जाती है? पहली बात तो ये। अब देखो, दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक सैकड़ों लोग लू लगने से मर रहे हैं और वो ये बहुत चिंताजनक है। हम सभी धूप में घूमते हैं, फिर कुछ लोग की ही धूप में जाने के कारण अचानक मृत्यु क्यों हो जाती है? हम सभी तो घूमते हैं धूप में, फिर भी कुछ ही लोग क्यों मरते हैं धूप में जाने से? उनके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं, राइट? और ये हम सभी को पता है। सो पसीने के रूप में पानी बाहर निकालकर शरीर 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और लगातार पसीना निकलते वक्त भी पानी पीते रहना अत्यंत ज़रूरी है और आवश्यक है। ज़रूरी और आवश्यक है पानी शरीर में। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके काम होते हैं पानी के, जिससे शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी बाहर निकालना, या अगर इसकी कमी भी तो बंद कर देता है। बात समझ में आई? कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी बाहर निकालना बंद कर देता है, अगर पानी की कमी कम हो जाती है। जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार हो जाता है ना मेरे दोस्त, तब शरीर की जो कूलिंग व्यवस्था, जो सिस्टम होता है, वो ठप हो जाता है। और जब ये ठप हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में जो 37 डिग्री जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर चले जाता है हमारा सेल्सियस, हमारा तापमान। तो शरीर का तापमान जब 42 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब रक्त गर्म होने लगता है और रक्त में उपस्थित प्रोटीन पकने लगता है, जैसे उबलते पानी में अंडा रख दिया हो, राइट? तो क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि स्नायु कड़क होने लगते हैं, और इस दौरान सांस लेने के लिए ज़रूरी स्नायु भी काम करना बंद कर देते हैं। जब स्नायु काम करना बंद होता है, तब क्या होता है पता ही है ना? शरीर का पानी कम हो जाने से रक्त गाढ़ा होने लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। महत्वपूर्ण अंग, जो महत्वपूर्ण हमारे अंग है, विशेषतः ब्रेन, राइट, इसमें ब्लड सप्लाई होना रुक जाती है। और जब रुक जाती है, आपको पता ही क्या होता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है, और इसके शरीर के एक एक अंग कुछ ही क्षणों में काम करना बंद कर देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। हीट वेव खतरनाक है यार। गर्मी के दिनों में ऐसे अनर्थ टालने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, और हमारे शरीर का तापमान 37 सेल्सियस मेंटेन किस तरह रह पाएगा, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट? हाँ, बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते ना, तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं इस शरीर के लेवल पर, राइट? कृपया 12 से 3 के बीच ज़्यादा से ज़्यादा घर, कमरे या ऑफिस के अंदर रहने का प्रयास करें, क्योंकि ये वक्त जो है बड़ा गर्मीदार होता है, गर्मदायक होता है। तापमान 40 डिग्री के आसपास विचलन की अवस्था में रहेगा। 40 डिग्री, बात समझ में आई? ये परिवर्तन शरीर में निर्जलीकरण और सूर्य तप की स्थिति उत्पन्न कर देगा। बात ये भी समझ में आई कि नहीं आई? निर्जलीकरण है ना, सूर्य तप की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इससे क्या होगा? ये प्रभाव भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सूर्य चमकने के कारण पैदा होता है। हमारे ठीक ऊपर सूर्य चमकता है ना, इसी कारण ये तप मिलता है हमें। ये चीज़ बड़ी धूप होती है, राइट? कृपया स्वयं को और अपने जानने वालों को पानी की कमी से ग्रसित न होने दें। खासकर ध्यान रखें अपने आप का और अपने रिश्तेदारों का। किसी भी अवस्था में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। किडनी की बीमारी वालों को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 लीटर पानी पीना जरूरी है। जहाँ तक संभव हो ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें। किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, इस बात का खास ध्यान रखें। ठंडे पानी से नहाएं। मास्क का प्रयोग छोड़े या फिर कम से कम कर दीजिए। ये भी हीट स्ट्रोक देने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है, तो कम से कम कर दीजिए, राइट? फल और सब्जी को भोजन में ज़्यादा स्थान दें। और क्या ही कहें, अभी हीट वेव कोई मजाक नहीं है दोस्त। एक बिना प्रयोग की हुई मोमबत्ती को कमरे से बाहर या खुले में रखें। यदि मोमबत्ती पिघल जाती है तो ये गंभीर स्थिति है मेरे दोस्त, इससे पता चल जाएगा। और सीधी सी बात है, इससे क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर कमरा या फिर कहीं पर आप सोते हैं, वहाँ पर अगर ज़्यादा गर्म रहता है, तो आप एक काम कर सकते हैं,
दो आधे पानी से भरे हुए ऊपर खुले पात्र को, जैसे कोई खुला हुआ है तो उसको खुला रखकर वहाँ पे रख सकते हैं ताकि उससे नमी बरकरार रहेगी, राइट। अपने आँखों को नम रखने का प्रयत्न करें। कैसे नम रख सकते हैं, नहीं तो सूखी सूखी आँख से लाल हो जाती है। ये बात जो है क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना कि अ, अपनी, तो ये ज़रूरी है, राइट। सो हम आपके अकाउंट, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्डी चैलेंज किलर। आज ही हमारा 141 वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा बाय बाय।